टंकी भी खरीद ली थी। टंकी एक रोल स्टेक की, एक ब्लेंडर स्प्राइट की, एक मैं रोल स्टेक भरूंगा, एक मैं ब्लेंडर स्प्राइट भर दूंगा। केजरीवाल बाबू सीधा केजरीवाल जी, मैं मेरा पूर्ण और मेरे साथ हजारों शराबी हैं। केजरीवाल जी आप अकेले नहीं हो। हाँ, और पलटू राम, और मैंने गिरगिट भी पाले थे अपने आप को देख के, मैंने घर में गिरगिट भी पाल लिए। मैंने तुलना की कि पहले रंग कौन बदलता है, पर केजरीवाल जी आप उसमें भी जीत गए, मेरा गिरगिट हार गया। केजरीवाल जो दूसरों प्राइम मिनिस्टर की डिग्री मांग रहे हैं, केजरीवाल जी पैकमान की डिग्री तो बता दो। हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं 13वीं पास, 12वीं के बाद 1 साल कॉलेज का मुंह नहीं देखा, ओपन से पास करके उनको वहाँ बिठा दिया। और इतने पढ़े लिखे सीएम पंजाब के, जो लोकसभा दारू पी के पहुँच जाता है। इतने ऐसे पढ़े लिखे हमको चाहिए। केजरीवाल जी ऐसा पढ़ा लिखा लेके आओ जो कम से कम दारू पी के लोकसभा तो ना पहुँचे। और दूसरी बात, सिसोदिया बड़ी बेबाक तरीके से जेल में गए और बड़ी बेबाक तरीके से वापस भी आएंगे। और मैं आपको बता दूं, जब वो आएंगे मैं धूमधाम से पटाखे फोड़ूंगा। यूँ फोड़ूंगा क्योंकि जो मैं एक क्वार्टर के साथ क्वार्टर जो फ्री मिल रहा था, आज मैं क्वार्टर पे दोबारा वापस आ गया। हाँ, और इतना दुख है सिसोदिया जी, मैं कह रहा हूँ मैं 5 रुपए का बम लेके आऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे अद्दा खरीदना है 125 का। 5 रुपये चलो किसी से मांग लूंगा, 125 में अद्दा आ जाएगा। ऐसा आदमी मैं कह रहा हूँ धरती पे चिराग लेके भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये आपका मनीष सिसोदिया, मैं तो देखो शराब का अन्नदाता मानता हूँ उन्हें। बस उन्होंने देखो पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी। केजरीवाल जी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चकना और फ्री कर दो। चकना मूंग की दाल की नमकीन 10 रुपए खरीदनी पड़ती है, थोड़ा उस तरफ भी ध्यान दे लो। और ये जो केजरीवाल अकेले, अंकल जी अकेले पड़ गए थे, कह रहे धूमधाम से निकलेंगे, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। और जिस दिन आएंगे अंकल जी आप नंबर दीजिए, एक अद्दा अगर आप शायद हो सकते हैं पीते ना पीते हो अद्दे नहीं, फिर तो गलत बात है। फिर सिसोदिया को बाहर लाके करोगे क्या? पीएम बनाएंगे, केजरीवाल को पीएम बनाएंगे। केजरीवाल की बातें ये चल रही हो कि वो भी पीएम मटेरियल है। मोदी को अगर डायरेक्ट कोई चैलेंज कर सकता है तो केजरीवाल है। बोल रहे हैं थोड़ा अधूरा रह गया मेरी बात। केजरीवाल तो बकायदा प्राइम मिनिस्टर बनने के हकदार है। इन्होंने ही तो एक के साथ एक फ्री की वकालत करी है। ये मैं पूरी उम्मीद है जिस दिन ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, बाल्टी मिलेगी मुझे, बाल्टी भर भर के। अभी तो मैं पैसे ला रहा हूँ खरीद के ठेकों पे। मैंने टंकी भी खरीद ली थी। टंकी एक रोल स्टेक की, एक ब्लेंडर स्प्राइट की, एक मैं रोल स्टेक भरूंगा, एक मैं ब्लेंडर स्प्राइट भर दूंगा। केजरीवाल बाबू सीधा केजरीवाल जी, मैं मेरा पूर्ण और मेरे साथ हजारों शराबी हैं। केजरीवाल जी आप अकेले नहीं हो। हाँ, और पलटू राम, और मैंने गिरगिट भी पाले थे अपने आप को देख के, मैंने घर में गिरगिट भी पाल लिए। मैंने तुलना की कि पहले रंग कौन बदलता है, पर केजरीवाल जी आप उसमें भी जीत गए, मेरा गिरगिट हार गया। फिर मैंने गिरगिट वापस कर दिया। अबे मैंने कहा यार तू तो केजरीवाल से भी क्या गुजरा है। देखो कितने मुद्दे ऐसे हैं, अन्ना हजारे को बिठा के कांग्रेस को गाली दे दे के ये तो अंग्रेजों से ज्यादा लूट के भाग गए। हाँ, शीला जी को आपने मतलब, हाँ, और जैसे ही आपकी सरकार बनी, जाके कोर्ट में जब कांग्रेस ने मानहानि का मुकदमा आपके सामने रख दिया, ये मनीष सिसोदिया और ये केजरीवाल घुटनों के बल नाक रगड़ के सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी मांग के आए, हमसे गलती होगी जी, हमने आरोप गलत लगा दिया, हमें आप माफ़ कर दो। तो ये केजरीवाल सुबह जाएगा, जाके धमका देगा, दोपहर में पता नहीं कौन सा कश लगा लेगा, शाम को माफ़ी मांग लेगा। राहुल गांधी सुबह दोस्त होता है, शाम को मक्कार होता है। ममता बनर्जी बहुत अच्छी होती है, शाम को बेकार होती है। अरे केजरीवाल जी अब हाथ जुड़वा लो, देश के पीएम तो आप डिग्री क्यों याद आ रही? 2000 जब उन्होंने मांगा था 2016 में सब कुछ आ गया था सामने, तो अब 2023 में डिग्री क्यों चिल्ला रहे हैं? अब शायद उनको हो सकता है ये 5G का जमाना आ गया, सोशल मीडिया का जमाना आ गया। पहले सिर्फ हिंदुस्तान टाइम से ही लोगों को पता चलता था। और अफवाह फैलना, भारत में अफवाह फैलना एक आम बात है। कभी अफवाह फैल जाती है कि कहीं से दंगा हो गया, कभी अफवाह चल जाती है कि चुड़ैल आ गई, चोटी काटने वाली चुड़ैल आ गई। आज के जमाने में भी अंदर भी चला था काला बंदर, तो केजरीवाल जी ने शायद वो चुड़ैल भाग गई, काला बंदर, इन पॉलिसी को फॉलो कर लिया कि अफवाह फैला। शुभ नाम क्या होगा आपका? तुम्हारा नाम है शुक्ला, हाँ ना? हम तो पुराने आदमी हैं। हम भी पुराने पहचानते हो ना। अच्छा आप बताइए दादा, अब किस में दम दिखाई दे रहा है? इतने समय से आप राजनीति देख रहे हैं कनॉट प्लेस के अंदर। हाँ। इस समय राजनीति में कौन दमखम लेके मोदी को चैलेंज कर पा रहा है? कोई भी नहीं। क्यों? मोदी जीतेगा। केजरीवाल मोदी है इसमें। मोदी अजर अमर है क्या भाई? शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम यशवंत है। यशवंत, मैं मित्र क्या करते हैं सबसे पहले? मैं जॉब करता हूँ दिल्ली में, शेयर मार्केट सिक्योरिटीज़ फंड। हाँ, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी जो बार बार अभी सवाल उठा रहे हैं कि डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ। परसों भी एक बहन बोल रही थी कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होगा उसको देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो फिर देश में लोकतंत्र किस बात का है? हम चुनाव क्यों करवाते हैं?
उससे अच्छा देख लो जो सबसे ज्यादा डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको निकालो, डिग्री सबमिट करो, जिसके सबसे ज्यादा नंबर आ रखे 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, उसको प्रधानमंत्री बना दो। प्रधानमंत्री का काम क्या होता है? हमें देश के लिए लीडर चाहिए, हमें देश के लिए क्लास के लिए प्रोफेसर नहीं चाहिए, हमें कोई टीचर नहीं चाहिए क्लास के लिए जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। इसलिए इस टाइम पे मेन चीज़ ये है कि केजरीवाल जी को सारे काम छोड़ के सबसे मेन फोकस करना चाहिए कैसे मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन को बाहर निकाला जाए। उनके पास इसका ऑप्शन नहीं है, वो इससे डाइवर्ट करने के लिए। सोशल मीडिया पे लोग इसी पे चर्चा कर रहे थे, तो कहे कि दुनिया में जो आतंकी संगठन है उसमें जो लोग मुख्य उनके हैं, जो लीडर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड, ओसामा बिन लादेन बोला जाता था कि बहुत ही बड़ा एक आईटी का इंजीनियर था कि नहीं, अमेरिका ने जिससे पढ़ा है वो बहुत ही बड़े बड़े अच्छे टेक्नोलॉजी की उसकी नॉलेज थी, बट वो सबसे बड़ा आतंकवादी था। और अभी भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी डिग्री जिनके पास है, वो आतंकवाद की तरफ जाते हैं। तो देश को चलाने के लिए चाहे स्कूल में मॉनिटर हो, चाहे कॉलेज में अध्यक्ष हो, चाहे गाँव में प्रधान हो, चाहे देश में प्राइम मिनिस्टर हो, चलाने के लिए लीडर की जरूरत होती है, पढ़े लिखे की जरूरत नहीं होती है। अगर मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश ने पहले उन्हें चुना, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, फिर से देश ने उन्हें चुना, दोबारा उन्हें चुना। इतने सालों से वो लगातार गुजरात में सीएम बने रहे, उसके बाद वो लगातार 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर उनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है तो देश एक बार 2024 में फिर से उन्हें चुनेगा। बट डिग्री का करप्ट हैं, अडानी के दोस्त हैं, अडानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली इस टाइम पे केजरीवाल जी के पास ना कोई मुद्दा अभी बचा नहीं। अभी इस टाइम पे उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। उनको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए अपने नेताओं को बाहर निकालने में, तो उसी को डाइवर्ट करने के लिए वो सिर्फ डिग्री बहाना कर रहे हैं। अभी तो 25,000 रुपए का सिर्फ कोर्ट ने जुर्माना लगाया था। इसके बाद राहुल गांधी की तरह कुछ बातें ऐसे बोलेंगे कि शायद उनका भी नंबर अंदर जाने का पड़ेगा, शायद सीएम पद से भी। कह रहे हैं कि यही डर तो नहीं सता रहा कि मनीष के बाद इनका नंबर हो, इसलिए मोदी मोदी चिल्लाना है और राहुल की तरह कहने लग जाएंगे कि मैंने मोदी को टारगेट किया था। देखिए जितने दिनों से, जब से सत्येंद्र जैन अंदर गए थे तो केजरीवाल जी को उतना डर नहीं था। जब से मनीष सिसोदिया अंदर गए और गवर्नमेंट और जो भी कोर्ट वगैरह उनको बाहर नहीं निकलना दे रहा, उसके बाद से आप लगातार जितनी भी मीडिया कवरेज हुई है, केजरीवाल जी का चेहरा आप देखिए कितना काला पड़ चुका है। वो पीछे से अपनी हिस्ट्री को साफ करने पर लगे कि अब मेरा नंबर ना पड़ जाए अंदर जाने का। उनको सबसे ज्यादा डर इस बात का है। इसी डर की वजह से उनके मुंह में जो भी आ रहा है, कभी राज्यसभा में बोलते हैं डिग्री दिखाओ, कभी कहीं पे कुछ बोलने, एक्चुअल में मुद्दा उनके पास कुछ भी नहीं है इस टाइम पे। डिग्री दिखाना कोई मुद्दा नहीं है, जेल का है, जेल का डर है। इतने सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम बने गुजरात के, 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इतने अच्छे से देश चला रहे, तब देश की जनता ने डिग्री नहीं मांगी, तो अभी डिग्री की क्या जरूरत है? हमें अच्छा लीडरशिप मिला हुआ और आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा बस। मगर वो कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी जो विपक्ष मुद्दा बना रहा है, आप तो यूथ है, आपका क्या जुड़ाव है इसको लेकर? देखिए, अगर जितनी हमारी पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देश का हर एक युवा, 18 साल से ऊपर का युवा चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। दहेज भी मिले, बढ़िया गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिले, दहेज मिले, ये सब कुछ मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर वो बेरोजगारी का, अभी एक टाइम पे बोला था कि मेहनत देखिए मैंने सीडीएस के लिए तैयारी करी थी, आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था, नहीं बन पाया। मेरे अंदर शेयर मार्केट की क्वालिटी थी, मुझे इंटरेस्ट था, आज की डेट में अच्छे पोस्ट में वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब जरूरत नहीं है। अग्निवीर जो स्कीम आई उसका कहा गया है कि युवाओं को बेरोजगार करने का एक नया तरीका ले आया, 4 साल युवा बेरोजगार। नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी गवर्नमेंट को जरूरत होगी, जितनी आर्म फोर्सेस को जरूरत होगी, उतने युवा को अंदर लाएंगे। दूसरी बात की अग्निवीर वाली जो बात है, अग्निवीर में ये नहीं कि 4 साल आप जॉब करोगे उसके बाद आप परमानेंट घर बैठ जाओगे। बहुत सारी डिफेंस एजेंसी अभी क्या कर रही है कि इसके ऊपर अभी हायर कर रही है, रिटायर होने के बाद उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। और 4 साल के बाद भी जो 4 साल के बाद जितने भी वहाँ पे एलिजिबल होंगे वो राहुल को आगे तक जाएंगे। राहुल को चाहते हैं? देखिए, राहुल को तो कभी देश की जनता चाह ही नहीं सकती है, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं। इतने अच्छे पढ़े लिखे थे, इतनी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड था, अच्छे मुद्दे लाते, अच्छे काम करते, अच्छे बयानबाजी करते, तो देश की जनता उनको चुनती। अभी भी वो 55 और 60 साल की उम्र में युवा नेता बने पड़े हैं। जोश है उनके अंदर। 70 साल तक नहीं, पूरे 70 साल तक युवा यात्रा में टी-शर्ट घूम के रहते। हाँ, टी-शर्ट वो जो पढ़ा लिखा होगा ना, टी-शर्ट की ब्रांड निकाल दो, पता लग जाएगा। ये देखो, गोदी मीडिया ने राहुल गांधी की कभी काबिलियत नहीं दिखाई। राहुल गांधी एक ब्लैक बेल्ट होल्डर है, आपको मालूम? और राहुल गांधी के पास ब्लैक बेल्ट है, उसकी वजह से उनको सर्दी नहीं लगती। ये गोदी मीडिया कभी उनका
कभी उनका ये, हाँ, ये उनकी कभी काबिलियत नहीं दिखाएगी। आटा जो किलो मिलता है वो लीटर मिलता है, कभी गोदी मीडिया इस चीज़ नहीं दिखाएगी असली। हाँ, जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, कुछ लोगों ने बताया था तो उनको मार दिया गया था। वैसे राहुल गांधी असली बता रहे कि आटा किलो में नहीं होता, लीटर में होता। लीटर में। और देखो, एक बार वो पता नहीं कहा समुद्र में कहाँ घूम रहे थे, उन्होंने आव ना ताप देखा और छलांग लगा दी इतने गहरे समुद्र में। कभी गोदी मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि एक आम आदमी, राहुल गांधी जैसा नॉर्मल आदमी छलांग भी लगा सकता है। टाइटैनिक भी बचा सकते थे। जी भैया, क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम राजेंद्र है, बताइए। आइए मैं आ रहा हूँ। हाँ जी राजेंद्र सर। जी, जो बात हो रही है, जैसे मैंने युवा मित्र से बात करी, हम बेसिकली बात कर रहे हैं लोकसभा को लेकर। ये जो लीडर्स चैलेंज चल रहा है, अरविंद केजरीवाल हो चाहे राहुल गांधी हो, अभी उनकी सदस्यता गई हुई है मौजूदा दौर पर, नीतीश कुमार हो, ये सब चैलेंज कर रहे हैं। क्या लगता है चैलेंज क्वालिटी है विपक्ष के अंदर? नहीं, ये कोई क्वालिटी नहीं है इनमें। ये आपस में पहले एक साथ आते हैं, जब इनकी बारी आती है कुछ करने की, जैसे एक बंदे को लेके चलने की या पीएम कौन बनेगा, एक दूसरे के पैर खींचने लग जाते हैं। एक साथ क्यों आते हैं? बस दिखाने के लिए, क्योंकि इनके पास और कुछ है नहीं। क्योंकि जो अच्छा, आप बताइए, क्या कहना चाह रहे थे आप? ऐसा है, मैं एक राष्ट्रवादी कवि हूँ। ऐसा है कि सन 2024 अभी आप राहुल गांधी और केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, जितनी भी ये पब्लिक प्राइवेट कंपनियां हैं ना, इनका कुछ होने वाला नहीं है। सन 2024 में लगभग 420 से ज़्यादा सीटें मोदी जी लाने वाले हैं। रही बात केजरीवाल की तो हमेशा पॉलिसी रही है, अभी बीच में शांत था, उसने सोचा, लेकिन अब दोबारा से अशांत होने लगा। मोदी जी को टारगेट करने से सोचता है टारगेट करूंगा मैं हारूंगा, मेरी इंसल्ट होगी। लेकिन अब सोच रहा है मैं थोड़ा टारगेट करूं, मोदी डर जाए। लेकिन मोदी किसी से नहीं डर सकता भाई। कांग्रेस ने कितना डरा नहीं, कौन सी राहुल से तो डर गए। कह रहे राहुल जैसा शेर से डर गया मोदी जी। 56 इंच अरे सीना। देखो, शेर की बदनामी मत करो यार, कम से कम शेर की बेइज्जती मत करो। शेर, कांग्रेस के लोग कहते हैं राहुल शेर है। अरे कांग्रेस के कितने लोग बोलते हैं, आपको है ना पता, है ना। और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि राहुल जी आप बस करो यार, आपको राजनीति में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, आप क्यों इंटरेस्ट जगा रहे हो? आप अच्छा है अभी जा रहे हो, देखो राहुल जी का ही मन है, उन्होंने माफी, देखो चाहते तो वो माफी मांग लेते, लेकिन माफी नहीं मांगी, क्योंकि उनका मन था थोड़ा मैं एक दो साल घूमा हूँ, है ना, वहाँ कुछ पढ़ूंगा, कुछ सीखूंगा, पर आगे कुछ करूंगा। लेकिन राहुल जी कृपया आप मत करो, किसी और दूसरे को चांस दो। कांग्रेस के अंदर एक से बढ़कर एक लीडर है, हम भी चाहते हैं अच्छा विपक्ष हो, लेकिन वो चाहते नहीं अच्छा विपक्ष लाएं। और इसके अलावा केजरीवाल की नीति रही है, झूठ बोलो, खूब तेज बोलो, और बाद में माफी मांग लो। भैया अब ये चलने वाला नहीं है, अब तुम्हारे ऊपर भी मानहानि का केस होगा और कहीं ना कहीं मोदी सपोर्टर करेंगे और तुम भी अब जल्दी जेल जाओगे। कुछ सुना दीजिए। अच्छा, पक्ष के ऊपर पक्ष के ऊपर कुछ। ऐसा मैं देश की जनता को जागरूक करने वाली कुछ लाइनें लिखता हूँ, तो भैया आप थोड़ा जागरूक हो यार। जो झूठ किया चल रहा है, हर किसी के खिलाफ नैरेटिव बना देते हैं, राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ नैरेटिव बना देते हैं। जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन अपने समाज के लिए समर्पित कर दिया, उसके खिलाफ नैरेटिव बना दिया आपने, ये नहीं होगा। जगह नहीं तो खो जाएगी, जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। और हमेशा मैं बोलता हूँ, मोदी और योगी दो शेर हैं जो भारत को, आज भारत दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, बहुत जल्दी भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। 2 लाइन और है सर, 2 लाइन और है सर। भारत माँ का मान बढ़ाने, भारत माँ का मान बढ़ाने, बढ़ते माँ के मस्ताने, कदम कदम पर मिलजुल गाते वीरों के व्रत के गाने। हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, राष्ट्रीयता का भाव भरते जा रहे। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सभी से मेरा प्रार्थना है, आप अच्छे लोगों के साथ आइए, राष्ट्रवादी लोगों के साथ आइए। जय हिंद, जय भारत।